कुत्ते के बच्चे ने बचाई शेर के बच्चे की जान। एक मोती नाम का कुत्ते का बच्चा होता है। वह शहर से जंगल की तरफ आता है, बड़ा ही परेशान होता हुआ। वो बात करता हुआ आता है, अरे शहर में तो मेरे मम्मी पापा के गुजरने के बाद सब किसी ने मुझे अपनाया ही नहीं, सबने मुझे भगा दिया। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में आ गए तो गया हूं, लेकिन यहाँ पे बहुत डर है, यहाँ पे बहुत ताकतवर जानवर रहते हैं। मैं क्या करूँगा अकेले इस जंगल में? ऐसे ही वह जब जा रहा होता है, तभी उसे एक कुएं के पास बहुत जोरों की आवाज़ आती है। जैसे ही वह उस कुएं के पास जाता है तो वह देखता है कि उसके अंदर एक शेर का बच्चा गिरा हुआ होता है। वह मदद के लिए गुहार लगा रहा होता है। वो जब उसको देखता है तो वो बोलता है, अरे इसको अगर बचाया नहीं गया सही टाइम पे तो ये तो इस कुएं में डूब के मर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। अरे क्या करूँ क्या करूँ? तभी उसे एक विचार सोचता है। वो बोलता है, अरे मैं इसे खुद से बचा नहीं सकता, लेकिन मैं दूसरे लोगों को तो बुला सकता हूँ ना। तभी वह भागा भागा जाता है और जंगल में चीख पुकार करता है, सभी जानवरों को मदद के लिए बुलाता है। उसकी इस तरह के चीख पुकार और भौंकने से सारे जंगली जानवर वहाँ पे आ जाते हैं। सारे जंगली जानवरों को बोलता है, अरे चलो चलो जल्दी मेरे साथ चलो, कुएं के पास चलो, बहुत ज़रूरी काम है। तभी सारे जंगली जानवर कुएं के पास जाते हैं तो वह क्या देखते हैं, शेर राजा का बच्चा प्रिंस उसमें गिरा हुआ होता है। तभी हाथी राजा अपनी सूंड से उस शेर के बच्चे को कुएं से निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पे शेर और शेरनी भी आ जाते हैं। तभी वो जो हिरन बोलता है, अरे शेर राजा जी, इसी कुत्ते ने आपके बच्चे की जान बचाई है। इसी ने आपके बच्चे को देखा और हम सबको बुलाया और हम सबको बुला के यहाँ पे लेके आया। तब शेर का बच्चा प्रिंस बोलता है, हाँ हाँ मम्मी पापा, इसी ने मेरी जान बचाई। इसने मुझे देखा तो फटाक से भाग के सब लोगों को बुला के लेके आ गया। तभी शेरनी बोलती है, अरे बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और तुम कहाँ से आए हो और कौन हो? तब वह बोलता है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ, मैं क्या इस जंगल में कुछ दिन रह सकता हूँ? तब शेरनी बोलती है, नहीं बेटा, तुम इस जंगल में कुछ दिन ही तो हमेशा के लिए रह सकते हो। अब से तुम मेरे बच्चा बन के रहोगे। आज से मेरे 2 बेटे हैं, एक प्रिंस और तुम मोती। मोती जो डॉगी होता है उसको अपना नया परिवार मिल जाता है। अपने नए परिवार में बड़ा खुशी और एंजॉय होकर रहता है। इस तरह से सारे जंगली जानवर भी नए मेहमान का बड़ा स्वागत करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों में क्या होता है कि जंगल के अंदर जो जानवरों के बच्चे होते हैं वे गायब हो रहे होते हैं। तब हिरनी शेर के पास आके बोलती है, अरे शेर राजा जी, मेरा बच्चा गायब हो गया, वो नदी किनारे गया था, नहीं मिला, आया ही नहीं। तब शेर बोलता है, अरे बच्चे खेल रहे होंगे, तुमने और जगहों पे ढूंढा? तब शेरनी ने बोला, हाँ। तब हिरनी ने बोला, हाँ मैंने सब जगह ढूंढा। तभी घोड़ा भी आ जाता है। वह बोलता है, अरे शेर राजा जी, मेरा बच्चा भी गायब हो गया। तब शेर बोलता है, और ऐसा कैसे? मेरा जंगल से सब बच्चे गायब हो रहे, तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ। तब शेर उसे ढूंढने चला जाता है। लेकिन जब शाम होती है वह वापस आता है तो बड़ा ही दुखी मन होता है। तब शेरनी बोलती है, लगता है आपका दुखी मन बता रहा है कि आप पता नहीं कर पाए कि बच्चों को कौन गायब कर रहा है। तब शेर बोलता है, हाँ पता नहीं चला कौन गायब कर रहा, बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन कुछ नहीं पता नहीं चला। तभी जो है एक और हिरन होता है, वो भी आता है। वो भी बोलता है, अरे मेरे बच्चों को भी गायब कर लिया शेर जी, अब बच्चे इस जंगल में सेफ नहीं है, कोई हम सभी बच्चों पे नज़र गड़ाए बैठा है। तभी शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी, अब कभी न कभी हमारे बच्चों का भी नंबर आएगा, हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तब मोती डॉगी बोलता है, नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फालतू में चिंता कर रहे हो, हमारे परिवार पे, मेरे भाई पे कोई नज़र नहीं मार सकता, अब चिंता मत करिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जो शेरनी का बच्चा होता है प्रिंस, वह गायब हो जाता है। तब शेरनी बोलती है, देखो मैंने कहा था ना, हमारा बच्चा भी अब गायब हो गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब वो मोती बोलते हैं, माँ बहुत दुख की बात है, मैं ज़रूर कुछ करूँगा, मैं अपने भाई को ढूंढ के लेके आऊँगा। तब शेर बोलता है, नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, तो अपनी माँ के पास रुको, कहीं नहीं जाना तुम्हें, मैं ढूंढ के आता हूँ फिर से। तब वह शेर अपने बच्चे और बाकी बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। तभी वो जो डॉगी मोती होता है वो सोचता है, अरे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी पहले भी ढूंढ चुके, उनको नहीं मिला। मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है, मुझे पता है मेरे भाई की गंध कैसी है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो वह चुपके से जंगल में निकल जाता है और वो अपने भाई के स्मेल को सूंघता हुआ जाता है। तब उसे लगता है, हाँ मेरे भाई की स्मेल इधर ही आ रही है, ये इधर ही कहीं पे होगा।
तब वह सूंघता सूंघता नदी के किनारे से और आगे जाता है। तब वह देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे दैत्यकारी राक्षस होते हैं, तरह तरह के जानवर होते हैं। वो बच्चों को और प्रिंस शेर को भी पिंजरों में बांध के रख रखे होते हैं। तब वो देखता है, वो सोचता है अच्छा तो हमारे जंगल के बच्चों को इन लोगों ने कैद करके रखा है, मुझे जल्दी से अपने पिताजी को बुलाना पड़ेगा। तो वो भागा भागा अपने पिताजी और माँ के पास पहुँचता है, उनको सारी बात बताता है। तब शेर बोलता है अच्छा तो ये चक्कर है, ये लोग हमारे बच्चों को नदी किनारे उस आगे वाले एरिया में पकड़ के रखा है, हम अभी चलते अपने बच्चों को छुड़ाने। तभी शेरनी और सारे जंगल के जानवर भी उस चीज़ को वहाँ पर पता चलने पे सब लोग वहाँ पे जाते हैं। जैसे वो सब लोग जाते हैं उन दैत्यकारी जानवरों से उन सबका सामना होता है। तो दैत्यकारी जानवर बोलते हैं और तुम लोगों को यहाँ पे पता चल ही गया आखिरकार कि तुम्हारे बच्चों को हम लोग यहाँ पे कैद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब बच्चों के साथ साथ हम तुम लोगों को भी कैद कर लेंगे। हा हा हा। तभी वह शेर बोलता है तुम लोगों की बहुत हिम्मत हुई, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगली जानवरों को इस तरह से बच्चों को इस तरह से अगवा करने की, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सारे जंगली जानवर, हाथी, शेर और शेर की पत्नी, हिरन, सब लोग उन दैत्यकारी राक्षसों पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद बहुत भयंकर लड़ाई होती है। उसमें शेर और शेरनी तो उन दैत्यकारी जानवरों पर बहुत कहर तरह से टूट पड़ते हैं, उनको बारी बारी से मारने लग जाते हैं। इस तरह से सारे वो दैत्यकारी जानवरों को ये सारे जंगली जानवर मिलकर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद सारे जंगल के सारे बच्चों को वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है। जैसे ही सब बच्चों को आज़ाद करा जाता है तब प्रिंस अपने भाई से आके गले मिलता है, बोलता है भाई तुमने मुझे फिर से बचाया। फिर उसके बाद शेरनी बोलती हाँ बेटा, तुमने आज फिर से अपने आप को साबित किया, तुमने फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित करी, तुम इस जंगल के बहुत ही बुद्धिमान जानवर हो। उसके बाद सारे जंगली जानवर भी अपने इस मोती डॉगी का बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। उसके बाद वह डॉगी बोलता है नहीं मेरे भाई की जिंदगी। शेर को मिली जादुई शक्तियाँ। रणकपुर नाम का जंगल होता है। उस जंगल में एक बहुत ही विद्वान और उम्रदराज एक शेर होता है। उसके एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर उसका बेटा शेर भी होता है, जो कि जवान होता है और बहुत ही ताकतवर भी होता है, और उसकी एक बेटी भी होती है। ये परिवार तीनों मिलके बड़े ही खुश रहते हैं। जंगल में भी सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत मान करते हैं। जो उसका बेटा होता है वह जंगल का सेनापति होता है। वह जंगल को हर तरह के खतरे से, हर तरह की बुराई से बचा के रखता है। अपने पिता को अपने बेटे पे बहुत गर्व होता है, अब उसकी बहन को भी उस पर बहुत गर्व होता है। वहीं पे ही जंगल के पास में जो दूसरा जंगल होता है वहाँ पे 3 भाई शेर रहते हैं। तीनों शेर काले शेर। वह तीनों काले शेर बहुत ही गंदे नजर लगा के रखे होते हैं इस जंगल पे। वो हमेशा आपस में सोचते हैं अरे भाइयों, कभी ना कभी तो उस बाजू के जंगल पे हमें राज करना है। उस जंगल के जो राजा है उसको और उसके बेटा बेटी को हमको जान से मारना होगा, ताकि हम उस जंगल पे बड़ा आराम से राज करें। लेकिन वह जंगल में उसका जो बेटा है वह बहुत ताकतवर है, हमें हमारी चाल बहुत ही सोच समझ के रखनी पड़ेगी। इस तरह से तीनों भाई हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं। फिर एक बार जो उनमें से एक भाई आता है, वो बोलता अरे भाइयों सुनो, मैंने पड़ोस के जंगल में एक बहुत ही सारा बारूद लेके एक बंदा आया है, मैंने उससे बातचीत की है, चले क्यों ना हम बहुत सारा असला बारूद उससे खरीद लें। तब वो तीनों भाई राजी होके चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पे एक बंदा मिलता है जिसके पास बहुत सारे बारूद बम होते हैं, और उसे बोलते हैं अरे वो बारूद बम वाले, हमें सारे बारूद चाहिए, कितने पैसे लगेंगे बता। तब वह बोलता है मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, दे दो मुझे अनाप शनाप असरफियाँ, अनाप शनाप पैसा। तब वो तीनों शेर उसे अनाप शनाप पैसा और अनाप शनाप असरफियाँ दे के विदा करते हैं और बहुत सारा बारूद अपने पास लेके आ जाते हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी सेना को तैयार करते हैं और सबको डायरेक्शन देते हैं। वो बोलते हैं सुनो सब लोग, मैंने सुना है पड़ोस का जो जंगल में जो बेटा सेनापति है वो कुछ काम से बाहर जाने वाला है। जैसे ही वह बाहर जाएगा जंगल से,
हमें उस जंगल पे अटैक कर देना है। याद रहे, वो जंगल हमारे कब्जे से दूर छूटना नहीं चाहिए। उसने अपनी सारी सेना को लगा देता है। वहीं पे दूसरे जंगल में जब सेनापति शेर होता है, वो अपने पिता को बोलता है, पिताजी मैं पड़ोस में बड़े ही जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं पे ही जब सारी जनता जंगल में आराम से घूम रही फिर रही होती है, तभी जंगल में बम से बारिश हो जाती है। कई जगहों पे बम धमाके होते हैं, बहुत ही भयंकर धमाके होते हैं। उसके इस धमाकों को देख के शेर राजा और शेरनी तो चौंक जाते हैं। वो उसी समय अपने सारे जंगली जानवरों को इकट्ठा करते हैं और पहाड़ी की ऊंचाई पे ले जाते हैं और उन सबको बचा लेते हैं। तभी जो शेरनी होती है वो बोलती है, अरे पिताजी हम तो बड़ी मुश्किल से फंसे, ये इतने सारे बम किसने किए? तभी शेर बोलता है, अरे बेटी मुझे पता है ये किसने किए हैं, ये हमारे पड़ोस के जो 3 कालिए शेर है ना, इन्होंने ही हमारे जंगल को हथिया लिया है इतना अटैक करके। तब वह शेरनी बोलती है, अरे मेरे भैया आएंगे तो इनको पूरा सबक सिखाएंगे। तब शेर बोलता है, अरे बेटी अभी उचित समय नहीं है, अभी ये लोग तादाद में भी बहुत सारे और उनके पास असला बारूद है, हमारा बेटा उनका सामना अभी नहीं कर सकता, हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तब जब एक दिन बीत जाता है, तब वह जो शेरनी होती है वो अपने पिता को बोलती है, पिताजी शायद भैया आने वाले होंगे, मुझे जंगल के किनारे पे जाके उनको वहीं से इधर लेके आना पड़ेगा। कहीं वो जंगल में चले गए और भैया पे उन्होंने बारूद से हमला कर दिया तो हमारे भैया हमसे खो जाएंगे। तब शेर बोलते, हाँ बेटा जल्दी जाओ अपने भाई को लेके आओ। तब वह भागी भागी जंगल के किनारे पे जाती है। तब वह देखती है कि उसका भाई शेर सामने से आ रहा होता है। जैसे वो उसके पास आता है वो बोलता, अरे बहना क्या हुआ, तुम मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रही हो, क्या बात है, तुमको मेरी याद आ रही थी हैं? तो बोलती, हाँ हाँ भैया आपकी बहुत याद आ रही थी, आपको पिताजी भी बहुत याद कर रहे थे, पिताजी नहीं जंगल का हर जानवर तुम्हें बहुत याद कर रहा था। बोले उस शेर को थोड़ा सा अजीब लगता है, बोलता, अरे बहना ऐसा क्या हुआ, सब लोग मुझे ऐसे क्यों याद कर रहे हैं? तब वह बोलती है, अरे भैया आपको क्या बताऊँ, जब आप चले गए तो हमारे जंगल पे अटैक हो गया, इतना भयंकर बम धमाकों से अटैक हुआ कि जंगल में बहुत सारे जानवर मारे गए, बाकी बहुत सारे जानवरों को हमने बचा के पहाड़ी पे भेज दिया। अभी तो वह सब लोग सुरक्षित है। जब ये जो शेर सेनापति होता है एकदम चौंक जाता है, बोलता, अच्छा हमारे राज्य पे इतना बड़ा अटैक मेरे जाने के बाद ये किया गया, ये किसकी हिम्मत है? तो वह बहन बताती है, अरे ये वही जो हमारे पड़ोस में जो 3 काली शेर है, इन्होंने ही वह किया है, लेकिन पिताजी ने बोला है आप डायरेक्ट जाके उनसे युद्ध न करें, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारा असला है और बहुत सारे सिपाही भी हैं, हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा, चलिए जल्दी से पिताजी के पास चलिए। तब वह शेर अपने पिता के पास जाता है और वो पिताजी को बोलता है, अरे पिताजी ये क्या हुआ, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तब उसके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा सुनो, अभी यह सही समय नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी, तुमको एक काम करना पड़ेगा, ये जो हमारे दूसरी तरफ जो काली पहाड़ियाँ हैं तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एक दिव्य शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करोगे तो वह उस दिव्य शक्तियों से तुम्हें चमत्कारिक शक्तियाँ मिलेगी, उन चमत्कारी शक्तियों से तुम इनका सामना कर पाओगे। लेकिन याद रहे रास्ते में जाते समय बहुत सारी दुविधाएं और बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तुम्हें उन सब समस्याओं को लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तब शेर बोलता है, अरे पिताजी अपने राज्य और अपने पिता और अपनी बहन का मान रखने के लिए मैं किसी भी परेशानी से गुजर सकता हूँ, आप चिंता मत करिए, उस मणि उस जादुई दिव्य शक्ति से मैं सारी शक्तियाँ लेके ही लौटूंगा और अपने राज्य का बदला जरूर लेके रहूँगा। उसके बाद वो उस काली पहाड़ियों के रास्ते पर निकल जाता है। जैसे ही वो काली पहाड़ी के नीचे निकलता है तभी बीच में एक नदी पड़ती है। वो नदी के पास में एक नाव होती है। तब वह नाव पे बैठ के उस नदी को पार कर रहा होता है। जैसे ही वो नदी को पार कर रहा होता है तभी वहाँ पे बहुत सारे 2-3-4 मगरमच्छ आ जाते हैं। सब मगरमच्छ मिलके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बोलता है, अरे वो शेर तू इधर से गुजर रहा है, लेकिन तुझे हमें हमारे निवाला बनना पड़ेगा, हम तेरे को अभी खा जाएंगे। उसके बाद उसकी नाव को वो गिरा देते हैं
उसके बाद मगरमच्छों में और उस शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब जो सेनापति शेर होता है उसे लगता है इन मच्छरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो एक मगरमच्छ को तो पंजा मार के दूर फेंक देता है। ऐसे ही वो लड़ाई करता जाता है, लेकिन मगरमच्छों की तादाद तो बढ़ती जाती है। तब उसे लगता है अरे इन लोगों को मैं यहीं पे लड़ता रहा तो यहीं पे ही बिजी हो जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब वह मगरमच्छों के ऊपर से कूदता फांदता वहाँ से नदी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो आगे जाते जाते जब वो आगे जाता है तब उसे और बड़े डायनासोर और बड़े राक्षस मिलते हैं। वह लोग भी उसे बोलते हैं अरे अब तू इधर आया है, तुझको हम खा जाएंगे। लेकिन वह शेर बोलता है अरे तुम मुझे क्या खाओगे, तुम्हें मुझे खाने के लिए मुझसे लड़ना पड़ेगा। तब शेर और उन सब से भी लड़ाई करता है। जो डायनासोर होते हैं वो अपने मुंह से आग फेंकते हैं तो वह उससे बचता है, और जो जो दैत्याकारी राक्षस होते हैं वो उसकी तरफ लड़ने के लिए आते हैं। तब ये शेर सोचता है अरे क्या करूं, इन लोगों को कैसे कैसे मैं बचूं। तब कैसे भी करके वह उन दोनों के बीच में आ जाता है। एक तरफ डायनासोर होता है तो एक तरफ राक्षस होता है। जैसे ही वह दोनों के दोनों भागे भागे उसको पकड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ से छलांग लगा देता है। उसके छलांग लगाने से डायनासोर और वह राक्षस आपस में टकरा जाते हैं। वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहीं गिर पे जाते हैं। फिर हमारा जो शेर होता है सेनापति वहाँ से भागा भागा काली पहाड़ी की तरफ चला जाता है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करते करते वो दिव्य शक्ति के पास पहुँचता है। दिव्य शक्ति एक मणि में होती है। वह मणि बड़ी ही चमक रही होती है। वह उस मणि के पास जाता है और उसका आह्वान करता है, बोलता है हे मणि, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत सारी परेशानियों से गुजरता आया हूँ, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, कृपया मेरी मदद करो। तब वह मणि बोलती है अरे बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो ये मुझे पता चला, पहली बार कोई मेरे यहाँ तक आ पाया है। इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए तुम मेरे पास आए हो। ज़रूर तुमने मेरे पास जो शक्तियाँ हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। चलो मैं तुमको ये सारी शक्तियाँ दे देती हूँ। उसके बाद मणि उसे सारी शक्तियाँ दे देती है। शक्तियाँ आने के बाद तो वह जो शेर होता है वह आपस में कई सारे शेरों में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि उस पर किसी भी तरह के बम और धमाकों का कोई असर ही नहीं होता। उसके बाद वह उन शक्तियों को लेके अपने राज्य जाता है। वह अपनी बहन से वहीं पे नदी के किनारे बात कर रहा होता है। उसे बोलता है अरे बहन, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब चिंता मत करो, हमारा राज्य अब हम बहुत जल्दी उनसे लेके ही रहेंगे। तब वह बहन बोलती है अरे भैया, आपने बहुत मेहनत की है, आप सच्चे राजा हो, आपने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, आप धन्य हो। जैसे ही वह अपने बहन से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पे नदी में से बहुत सारी सेना आती है और उन पर बमों की बरसात कर देती है। उन बमों की बरसात से जो शेर होता है वो अपनी बहन को बचाता हुआ वहाँ से निकल जाता है और उसको गुफा में छोड़ देता है। फिर उसको एहसास होता है अरे अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता, ये लोग तो अब हमारे ठिकाने पे भी आ गए हैं, अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तब वह अपने पिताजी के पास बोलता है पिताजी, अब मुझे जाना होगा, ये लोग तो अब हमारे घर का ठिकाना भी जान चुके हैं। तब उसके पिताजी बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, अब तुम जल्दी से निकलो, तुमने शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली है, अब यही टाइम है, तुम्हें हमें मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तभी वह भागा भागा उस अपने जंगल के अंदर जाता है। जैसे वह अपने जंगल में जाता है तभी वहाँ पे तीनों शेर आ जाता है और उसे रोकते हैं और बोलते हैं अरे ओ बेवकूफ़ शेर, तेरे को पता नहीं क्या, अब ये जंगल हमारा है, तू कहाँ से आ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे विदराने की। तब वो बोलता है अरे मैं अपने जंगल आया हूँ वापस लेने, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, जे अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो मेरा जंगल छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह तीनों शेर तो हंसने लग जाते हैं, बोलते ये अकेला आया है हमसे लड़ने, इसको पता है हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है और हमारे पास बहुत सारा असला बारूद है, हम तुझे उससे जला के राख कर देंगे। उसके बाद वो शेर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो हो जाए लड़ाई। उसके बाद वो जो तीनों शेर होते हैं अपनी सेना को बुलाते हैं, उसकी सारी सेना आ जाती है बहुत सारा असला बारूद लेके। वो असला बारूद लेके उस पर अटैक करती है, सारे बम और बारूद से उसको उड़ा देते हैं।
लेकिन ये क्या, बम और बारूद का तो उस पर कोई असर ही नहीं होता, वो तो वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। इसको देख के वह जो तीनों शेर रहते चौंक जाते हैं। उसको लगता है अरे ये कोई ज़रूर बहुत ही तगड़ी खाल पहन के आया है, जिससे इस पर तो बम बारूद का असर ही नहीं होता। चलो कोई नहीं, अपनी सेना को बोलते हैं कि वो उस पर अटैक करे। तब उसकी सारी सेना उस पर अटैक करती है। तब वह भी बहुत सारी अपने जैसी सेना इकट्ठी कर लेती है और सारी सेना भी मिल के उस पर अटैक कर देते हैं। इस तरह से उनके बीच में बहुत ही ताकत भयंकर और लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद यह शेर उन तीनों शेरों पर भी अटैक कर देता है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है, बहुत ही विनाशकारी लड़ाई होती है। लेकिन जो सेनापति शेर होता है उसके पास जादुई शक्तियाँ होने की वजह से उसकी सेना पे कुछ असर ही नहीं होता। वह उसकी सेना तो वो बहुत ही जल्दी दूसरी सेना को मार दी जाती है और सबको ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो तीनों शेरों को पकड़ के पिंजरे में कैद कर देते हैं और फिर वो अपने पिताजी और बहन को और अपने सारे जंगली जानवरों को उस जंगल में वापस लेके आ जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं अरे पिताजी, अब हमारा जंगल इनके चंगुल से आज़ाद हुआ, अब बताइए इनका क्या करें। तब उसके पिताजी बोलते हैं बेटा तुम एक काम करो, इन तीनों को ले जाओ और काली पहाड़ी के वहाँ पे एक पिंजरा है, वहाँ जाके बंद कर दो। तब यह शेर ऐसा ही करता है, उनको काली पहाड़ी पे ले जाता है और वहाँ ले जाके एक पिंजरे में उनको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है और वापस अपने जंगल आ जाता है। जैसे ही वह अपने जंगल आता है तभी जंगल के अंदर बहुत ही सारे खुशियाँ मनाई जाती है, बहुत ही उत्सव मनाया जाता है। तब वह देख के बड़ा ही खुश होता है। तभी वह अपने पिताजी से बोलता है अरे पिताजी, हमारा जंगल वापस मिल गया, इसकी खुशी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब उसके पिताजी बोलते हैं अरे नहीं नहीं बेटा, जंगल हमें वापस मिला है, केवल यही बड़ी खुशी की बात नहीं है, इस जंगल में एक और बड़ी खुशी की बात है। वो ये रहे कि इस जंगल को अब नया राजा मिल गया है, अब इस जंगल को अब तुम्हें संभालना है, इस जंगल के राजा अब तुम हो, मुझे अब रिटायरमेंट दे दो, मैं अब रिटायर होकर आराम करूँगा। उसके बाद वो बोलता है अरे अरे पिताजी, कैसी बात कर दी आपने कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं अब इस जंगल को संभालता हूँ, अब आप आराम करिए। और उसके बाद जो जंगल के राजा होते हैं अपने बेटे को जंगल का सिंहासन देके आराम करने चले जाते हैं। इस तरह से इस जंगल में सुख शांति फिर से लौट आती है और सारे जंगल जानवर भी अपने जो नए राजा होते हैं उसका स्वागत करते हैं और बहुत आनंद में रहते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी